जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, कालिए ने सुंदर स्थान क्यों त्यागा? गरुड़ उनके प्रति विरोध क्यों रखता था? सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को बताया, नागालय नामक द्वीप सर्पों से बसा था और कालिय वहाँ का प्रमुख सर्प था। उस द्वीप में आदि गरुड़ सर्प खाने को आता था और इच्छानुसार अनेक सर्पों को मारता था। कुछ को खा जाता था, कुछ का वृथा ही वध कर देता था। इससे सर्प समाज इतना भयभीत हो उठा कि उनके मुखिया वासुकी ने ब्रह्मा जी से रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि प्रत्येक समाज को अमावस्या को सर्प समाज गरुड़ को एक सर्प भेंट दिया करे। यह सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ को बलि रूप में दिया जाता। गरुड़ इस भेंट से प्रसन्न था, अतः वह अन्य सर्पों को तंग नहीं करता था। धीरे धीरे कालिया ने इस स्थिति का लाभ उठा लिया। उसने वृथा ही अपने विष और भौतिक शक्ति का प्रमाद हो उठा। उसने सोचा, गरुड़ को भेंट क्यों दी जाए? अतः उसने भेंट देना बंद कर दिया और गरुड़ को दी जाने वाली भेंट वह स्वयं खाने लगा। जब विष्णु के वाहन गरुड़ को पता चला कि कालिय नाग ऐसा करता है तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। इस आक्रामक सर्प को मारने के लिए दूध की ओर बढ़ा। कालिय ने अपने अनेक फनों और विषैले तीक्ष्ण दांतों द्वारा गरुड़ से लड़ने का प्रयत्न किया। उसने गरुड़ को काटना चाहा, परंतु गरुड़ ने अत्यंत क्रोध और वेग के साथ अपने तेजमय स्वर्णिम पंखों से कालिय के शरीर पर प्रहार किया। कालिय कद्रुसुत के नाम से भी जाना जाता है। उसने अपने प्राण बचाकर भागकर कालिय दह पहुंचा, जो यमुना नदी के भीतर है। क्योंकि गरुड़ वहां नहीं जा सकता था, कालिय इस बात को जानता था। गरुड़ इसलिए वहां नहीं जा सकता था क्योंकि पहले गरुड़ कालिय सर्प के जिस तरह द्वीप जाता था, उसी प्रकार गरुड़ यमुना से मछली पकड़कर भी खाने जाता था। वहां सौभरी मुनि नामक एक महान योगी जल के भीतर ध्यान करते थे और मछलियों के प्रति अत्यंत दयालु थे। उन्होंने गरुड़ को आज्ञा दी थी वह मछलियों को तंग करने वहां न आए। यद्यपि वह भगवान विष्णु का वाहन होने के कारण किसी की आज्ञा मानने के लिए बाध्य न था, किंतु उसने इस महान योगी की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने बजाय बहुत सारी मछलियां न खाकर एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली, जो कि मछलियों की सरदार थी। सौभरी मुनि अत्यंत दुखी थे। गरुड़ मछलियों के सरदार को ही ले गया। उनकी सुरक्षा के विषय में सोचते हुए सौभरी मुनि ने गरुड़ को श्राप दिया, यदि आज से तुम यहाँ मछलियां पकड़ने आओगे तो मैं यह बलपूर्वक कहता हूँ, तुम तुरंत मारे जाओगे। यह श्राप केवल कालिय को पता था कि गरुड़ कालिय दह में नहीं आ सकता है, अतः वह आश्वस्त था कि गरुड़ यहाँ नहीं आएगा। इसलिए उसने गरुड़ से भागकर यमुना दह में अपनी शरण ली थी। कालिय द्वारा सौभरी मुनि की शरण में जाना सफल नहीं हुआ। उसे गरुड़ के स्वामी कृष्ण ने यमुना से मार भगाया। अंततः कृष्ण का जब कालिय दह से बाहर आए तो उनके सारे मित्रों और संबंधियों ने उन्हें यमुना तट पर देखा। वृंदावन के वासियों, ग्वालों, माता यशोदा, महाराज नंद, समस्त गायें बछड़ों ने कृष्ण को यमुना से आते देखा तो इतने हर्षित हुए मानो उन्हें उनके प्राण वापस मिल गए हों। सबने एक एक करके कृष्ण को कंठ से लगाया, अत्यंत शांति का अनुभव किया। माता यशोदा, रोहिणी, महाराज नंद और ग्वाले इतने प्रसन्न थे कि सभी कृष्ण का बार बार आलिंगन करने लगे और कहने लगे, हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। बलराम ने भी कृष्ण का आलिंगन किया, किंतु वे हंस रहे थे क्योंकि उन्हें सब पता था कि जब सारे लोग चिंतामग्न होंगे तो कृष्ण क्या करेंगे। वहाँ पर कृष्ण के प्रकट होने के कारण यमुना तट के सारे वृक्ष, सारी गौएं, सारे बछड़े अत्यंत ही प्रसन्न थे। वृंदावन के सभी ब्राह्मण और उनकी पत्नियां कृष्ण तथा उनके पारिवारिक जनों को बधाई देने आई। ब्राह्मणों को समाज का गुरु माना जाता है। उन्होंने कृष्ण तथा उनके परिवार को कृष्ण के इस तरह छूटने पर अपने अपने आशीर्वाद दिए। नंद महाराज से दान देने के लिए भी कहा। नंद ने कृष्ण की वापसी से प्रसन्न होकर तमाम गौवें और प्रभु सोना ब्राह्मणों को दान में दिया। यशोदा माता कृष्ण को अपनी गोद में आलिंगन करके अश्रुपात करती रहीं। चूंकि रात्रि हो चुकी थी,
गौवे और बछड़ों समेत वृंदावन के समस्त वासी अत्यंत थक गए थे, अतः सभी ने नदी तट पर ही विश्राम करने का निश्चय किया। आधी रात जब हुई, सारे लोग सोए हुए थे, तो एक विशाल दावाग्नि लग गई। जैसे ही सबको अग्नि की तपन का अनुभव हुआ, तो ही वे सब कृष्ण के शरण में गए। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे बल के आगार प्रिय बलराम, हमें इस सर्वभक्षी विनाशक अग्नि से बचाइए। ये विनाशकारी अग्नि हम सबको लील जाएगी। भगवान कृष्ण अपने ग्रामवासियों पर कृपालु बनकर तुरंत ही संपूर्ण दावाग्नि को निगल गए और उन्हें बचा लिया। कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव न था, क्योंकि वे इच्छानुसार कुछ भी कर सकने की असीम शक्ति से युक्त हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।